मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक कांटा लगा गर्ल की तरह पहचाने जाना पसंद करूंगी। इस दुनिया में अगर मेरा आखिरी दिन होगा, तब भी मैं चाहूंगी कि लोग मुझे मेरे उस गाने से जाने। मुझे इस पर बहुत गर्व है। शेफाली जरीवाला ने 10 महीने पहले ये बात बिग बॉस में उनके साथी कंटेस्टेंट रहे पारस छाबड़ा के साथ एक पॉडकास्ट में कही थी। शेफाली की ये बात उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। इस पॉडकास्ट में शेफाली ने अपनी कांटा लगा गर्ल की पहचान और उसके बोल्ड होने को लेकर क्या कहा था, चलिए जानते हैं। तो पॉडकास्ट की शुरुआत में ही पारस छाबड़ा उनसे पूछते हैं कि हर कोई कांटा लगा गर्ल बोलता है, आप इससे थक नहीं गए ये सब सुनते सुनते? इस पर शेफाली कहती हैं कि ये सवाल ही नहीं उठता। एक आर्टिस्ट अपनी एक पहचान के लिए कितना काम करता है, उसे हमेशा अपनी एक पहचान बनानी होती है, जैसे एंग्री यंग मैन, द किंग खान और भी बहुत कुछ। लेकिन मेरे पहले प्रोजेक्ट ने मेरे लिए ये काम कर दिया और मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ कांटा लगा गर्ल है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मुझे बहुत पसंद है और मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक कांटा लगा गर्ल की तरह पहचाने जाना पसंद करूँगी। इस दुनिया में अगर मेरा आखिरी दिन होगा, तब भी मैं चाहूँगी कि लोग मुझे मेरे उस गाने से जाने। मुझे इस पर बहुत गर्व है। इसके बाद ये पूछे जाने पर कि ये गाना तो पुराना था, इस पर शेफाली कहती हैं कि हाँ, ये फिल्म समाधि का गाना था। साल 2002 में तब ये दौर शुरू हुआ था जब पुराने गाने रिमिक्स होकर बन रहे थे। तो कांटा लगा उस समय का पहला बड़ा गाना था जिसका रिमिक्स बना। खैर, इस पॉडकास्ट की बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एडिशनल ये बताते चलें कि ये जो कांटा लगा गाना आया था साल 2002 में, आइकॉनिक म्यूजिक वीडियो, इसमें शेफाली जरीवाला के डांस ने उन्हें रातों रात फेमस बना दिया था। इस म्यूजिक वीडियो के फेमस हो जाने के बाद देश में रिमिक्स म्यूजिक का एक नया युग शुरू हुआ था। ये गाना 1972 में आई फिल्म समाधि का मशहूर गाना कांटा लगा का रिक्रिएटेड वर्जन था। इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया था, जो ओरिजिनल वाला था, और उसमें संगीत दिया था आर.डी. बर्मन साहब ने। तो अब वापस पॉडकास्ट की बात पे आते हैं। तो कांटा लगा गाने को लेकर इस बातचीत में पारस जो होस्ट कर रहे थे शो, वो इस गाने से जुड़ी बचपन से जुड़ी अपनी एक मेमोरी शेयर करते हैं। कहते हैं कि मैं तब 8वीं या 9वीं क्लास में था, उस समय कैसेट्स आती थी और आपके इस गाने की कैसेट 55 रुपए की थी, बाकी तो 20 रुपए की आती थी, ये 55 रुपए की थी। तब मैंने पैसों के लिए घर में रोना धोना शुरू कर दिया कि मुझे पैसे दो, कैसेट लेकर आनी है। तब मेरी मम्मी ने कहा, पूछा मुझसे कि कौन सी कैसेट लानी है। मैंने कहा कांटा लगा। फिर पैसे मिलने पर, खैर उसमें नानी ने मदद की और पैसे मिलने पर मैं कैसेट लेके आया। पारस आगे बताते हैं कि कैसेट के पोस्टर पर आपकी एक हॉट सी फोटो थी। शेफाली यहाँ पारस को रोकते हुए कहती हैं कि एक बात बताओ, उस गाने में मैं ऊपर से नीचे तक तो ढकी हुई थी, अगर असल में कुछ देखने जाओ तो कुछ नहीं है, आप उसे देखोगे फोटो को तो ऐसा कुछ है नहीं। शेफाली कहती हैं कि असल में उस समय दिक्कत थी उस लड़की के एटीट्यूड की। गाने में मेरा कोई भी अंग नहीं दिख रहा था। मैं खुद एक बहुत ही रूढ़िवादी गुजराती फैमिली से आती हूँ। तब मेरे पापा ने तो कपड़े तक डिसाइड किए थे कि मैं क्या पहनूंगी, क्यों इतना ऊंचा, क्या इतना नीचा होगा, इसको ठीक करो, ये सब ठीक करो। शेफाली अपने कपड़ों के नाप के बारे में बता रही थी कि टॉप का गला कितना बड़ा होगा या पैंट कितनी नीचे पहनी जाएगी। इस पॉडकास्ट में शेफाली आगे कहती हैं कि मुझे लगता है कि उस दौर के जो गाने आ रहे थे, मैं सबसे ज़्यादा ढकी हुई थी इस गाने में। गाने में लड़की का एटीट्यूड जो था वो बोल्ड था। एक लड़की है जो एक पॉर्न मैगजीन पढ़ रही है, जिसको नाइट क्लब में जाना है। नाइट क्लब में जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ती है। उस लड़की का एटीट्यूड बहुत बगावती था और मुझे लगता है कि ये हॉट था, ना कि कपड़े। शेफाली का ये जवाब भी अब टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। आपको बताते चलें कि 27 जून की रात शेफाली जरीवाला की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। 28 जून को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। महज 42 साल की उम्र में उनके अचानक निधन पर उनके परिवार से लेकर इंडस्ट्री तक के लोग हैरान और दुखी हैं। शुरुआत में उनकी मौत की वजह को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बताया गया कि मौत में कुछ भी अननेचुरल नहीं था। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस खबर के लिए जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी जागृति ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश है। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल लैंड। शुक्रिया।